ब्रह्मोस के बाद अब हिंदुस्तान ने एक और स्वदेशी मिसाइल बेचने की तैयारी कर ली है। चीन की दादागिरी का सामना कर रहे भारत और वियतनाम के बीच एक बड़े करार के आसार लग रहे हैं। वियतनाम लंबे समय से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन आकाश एनजी पर नजरें गड़ाए हुए है। जल्दी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और वियतनाम में डील भी हो सकती है। ये वो विशुद्ध देसी अग्निबाण है जिसमें दुश्मन के कैंप में बारूदी कोहराम मचाने की बेहिसाब ताकत है, जो शत्रु सेना के लिए काल है, जो नापाक नजर उठाने वालों के लिए सवाल है। त्रासदी मचाने वाली इस मेड इन इंडिया मिसाइल का नया विध्वंसक संस्करण अब चीन के एक और दुश्मन के पास हो सकता है। ये ड्रैगन की नाक के नीचे तैनात हो सकती है, क्योंकि वियतनाम अपनी चौहद्दी को भारतीय कवच से लैस करने की तैयारी कर रहा है। वियतनाम अब भारत से आकाश मिसाइल खरीदने का मन बना चुका है। आकाश का नया एडिशन, चीन के लिए नई टेंशन। मिसाइल डील, वियतनाम की चौहद्दी होगी सील। हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र ड्रैगन को करेगा परास्त। वियतनाम को हर हाल में ये दुश्मन संहारक अस्त्र चाहिए। इसके लिए वो पिछले 5 सालों से भारत से करार करने के लिए तैयार है। वियतनाम और भारत साल 2017 से ही आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम अपने पुराने सोवियत युग के S-125 और S-75 मीडियम रेंज सैम को बदलना चाहता है। आकाश की डील अब तक टलती रही है, लेकिन अब जब इस मिसाइल का नया वर्जन आ चुका है, 70 से 80 किलोमीटर तक कोहराम मचाने वाली आकाश एनजी लॉन्च हो चुकी है, तो इस डील पर मुहर लगने की संभावना बढ़ गई। ये तस्वीर वियतनाम की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं पर है। राजनाथ सिंह ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपकर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया। ये नौकाएं ऐसे समय में वियतनाम को दी गईं, जब दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से निपटने के लिए दोनों पक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि चीन की चुनौतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए ही भारत अपना ब्रह्मास्त्र वियतनाम को देने को तैयार है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के इस दौरे पर डील पक्की हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वियतनाम आकाश एनजी को खरीदने वाला पहला खरीदार होगा। इस मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन साल 2023 से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसका निर्यात वर्जन साल 2025 से पहले तैयार नहीं हो पाएगा। अभी वियतनाम रूस के S-300P एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा निचले स्तर के लिए इजराइल का स्पाइडर सिस्टम वियतनाम के पास है। S-300P एयर डिफेंस सिस्टम की क्या खासियत है, वो भी समझिए। S-300P विभिन्न ऊंचाई पर हवाई टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए कई प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है, जिसमें 5V55K मिसाइल की सीमा 47 किलोमीटर है, जबकि 5V55R और 48N6 की 75 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में आकाश एनजी मिलने के बाद वियतनाम की ताकत बढ़ जाएगी और बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह को उसी के अंदाज में जवाब दे सकता है। क्योंकि आकाश एनजी मिसाइल का कुल वजन 720 किलोग्राम, इसकी लंबाई 19 फीट और व्यास 1.1 फीट है। आकाश एनजी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो इसकी स्पीड को बढ़ाती है। आकाश एनजी की रेंज 80 किलोमीटर तक है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार यानी MFR लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है।
आकाश एनजी मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती। इसकी गति 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.25 किलोमीटर की दूरी तय कर तबाही मचा देती है। वियतनाम आकाश मिसाइल को अपने लिए इसलिए भी फायदेमंद मानता है क्योंकि वियतनाम का सैन्य आधुनिकीकरण अभियान 2016 के बाद से धीमा हो गया है। अब वियतनाम का रक्षा बजट भी मामूली है, लिहाजा वियतनाम के लिए पश्चिमी देशों से हथियार खरीदना संभव नहीं। इस प्रकार भारत किफायती उच्च स्तरीय हथियारों के वैकल्पिक स्रोत के रूप में खुद को खड़ा कर रहा है। सवाल है कि वियतनाम को भारत आकाश मिसाइल बेचने के लिए क्यों तैयार है? भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो समझिए, आकाश मिसाइल डील के पीछे भारत के 2 मकसद हैं। पहला मकसद है चीन को हिमालय से दूर रखने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य संतुलन को झुकाने का प्रयास, और दूसरा हथियारों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना, जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची थी। फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत वियतनाम को आकाश प्रणाली बेचकर इस सफलता को दोहराने की कोशिश में है, क्योंकि फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम की भी ब्रह्मोस वाली हसरत आकार ले रही है और आकाश को इस बड़ी डील की शुरुआत माना जा सकता है। जानकार बताते हैं कि अगर ये डील हुई तो भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को हिमालय में चीन के खिलाफ एक असंतुलन पैदा करने का लक्ष्य बना सकता है, क्योंकि वियतनाम एकदम चीन के नीचे है, दोनों की सरहद सटी हुई है, दोनों पुरातन दुश्मन हैं, दोनों के बीच युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में वियतनाम को आकाश के जरिए साधकर पूर्वी एशिया में हिंदुस्तान नया समीकरण बनाने की तैयारी में है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।